वो कहते हैं जाति विहीन समाज का निर्माण करना, लेकिन साथियों जाति 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 चिल्लाते चिल्लाते जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित करते हैं समाज को। ऐसे लोग जीवन में बाबा साहब का आंदोलन नहीं चला सकते। अगर वो जाति के खिलाफ घृणा अभियान चलाते हैं तो निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा नहीं करना चाहते। उनके खुद की जो मनोकामना है, खुद की मनसा है, वो अपने आंदोलन से अपने आप के सुविधा का भोग करना चाहते हैं, कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते। ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। अगर बाबा साहब के नाम पे संगठन चलाने और बनाने वाले लोग, अगर नेतृत्व करने वाले लोग अगर जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करते हैं, जातियों का बार बार अगर उल्लेख करते हैं और जातियों के खिलाफ घृणा अभियान चलाते हैं, निश्चित तौर पे वो अपनी मनसा की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। उन्हें महापुरुषों के आंदोलन से कोई लेना लादना नहीं। ये हमें जानना होगा, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। ऐसे लोगों का बंदोबस्त करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सर पे ढोया नहीं जाता। और एक निश्चित तौर पे जब ये बदबू आ जाए किसी के बॉडी में, तो जैसे फल होता है, फल साथियों जब तक पकता है तब तक तो वो खाने योग्य होता है, और कोई फल आवश्यकता से ज्यादा पक जाए तो साथियों खुशबू की जगह बदबू आने लगती है। अगर ऐसे नेतृत्व में बदबू आने लगे, जाति की बू आने लगे, क्षेत्र की बू आने लगे, वर्ण की बू आने लगे, तो मात्र उसे फेंका जा सकता है, वो भी डस्टबिन में कचड़े के डिब्बे में। इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं दिया जा सकता है। साथियों, आज जो विषय रखा गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि में जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दी। साथियों, इस संदर्भ में मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा कार्य कौन था, क्या करना चाहते थे बाबा साहब, किस कार्य को पूरा करने के लिए वो कहते हैं कि जान की बाजी लगा देनी चाहिए। तो साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे जाति विहीन, क्षेत्र विहीन, वर्ण विहीन समाज का निर्माण होना चाहिए और देश में मानवतावाद पैदा होना चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत कायम होनी चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित। इस काम को पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जान की बाजी लगा दो। लेकिन साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाले बहुत सारे संगठन और संगठन के नेता नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन पूरा करने के लिए कहते हैं, लेकिन चरित्र देखते हैं तो अपोजिट। बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे उस कारवा की, उस आंदोलन की प्रतिपूर्ति करने के लिए नहीं काम करते, बल्कि चरित्र आचरण व्यवहार में अगर दिखाई देता है अपोजिट। वो कहते हैं जाति विहीन समाज का निर्माण करना, लेकिन साथियों जाति 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 चिल्लाते चिल्लाते जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित करते हैं समाज को। ऐसे लोग जीवन में बाबा साहब का आंदोलन नहीं चला सकते। अगर वो जाति के खिलाफ घृणा अभियान चलाते हैं तो निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा नहीं करना चाहते। उनके खुद की जो मनोकामना है, खुद की मनसा है, वो अपने आंदोलन से अपने आप के सुविधा का भोग करना चाहते हैं, कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते। ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। अगर बाबा साहब के नाम पे संगठन चलाने और बनाने वाले लोग, अगर नेतृत्व करने वाले लोग अगर जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करते हैं, जातियों का बार बार अगर उल्लेख करते हैं और जातियों के खिलाफ घृणा अभियान चलाते हैं,
निश्चित तौर पे वो अपनी मंशा की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। उन्हें महापुरुषों के आंदोलन से कोई लेना लादना नहीं। ये हमें जानना होगा, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। ऐसे लोगों का बंदोबस्त करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सर पे ढोया नहीं जाता। और एक निश्चित तौर पे जब ये बदबू आ जाए किसी के बॉडी में, तो जैसे फल होता है, फल साथियों जब तक पकता है तब तक तो वो खाने योग्य होता है, और कोई फल आवश्यकता से ज्यादा पक जाए तो साथियों खुशबू की जगह बदबू आने लगती है। अगर ऐसे नेतृत्व में बदबू आने लगे, जाति की बू आने लगे, क्षेत्र की बू आने लगे, वर्ण की बू आने लगे, तो मात्र उसे फेंका जा सकता है, वो भी डस्टबिन में, कचरे के डिब्बे में। इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं दिया जा सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझते हैं साथियों, तब आपको ये लगेगा कि हमें ये काम करना चाहिए। नहीं तो जब तक आप समझेंगे, जब तक आप सोचेंगे, सोचते समझते समझते बहुत सारा समय बीत जाता है, और वही आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन की मंशा को तार तार कर देते हैं और आंदोलन पे पानी फेरते हैं। इससे हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है साथियों। और दूसरे सब्जेक्ट पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। मजबूत विपक्ष क्या करता है साथियों? तो सत्ता के नियत पे कुठाराघात करता है। सत्ता चाह के भी मानवता विरोधी कोई कानून नहीं बना सकता। इसलिए मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। अगर लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र अपाहिज हो जाता है, और अपाहिज लोकतंत्र से कभी भी न्याय नहीं होता। आज उदाहरण है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। कभी किसी की हत्या होती है तो साथियों कभी किसी के बलात्कार होते हैं, लेकिन आप देखते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां डिले होती है। बार बार प्रयास करना पड़ता है, और जिसमें कोई भी मटेरियल नहीं होता उस केस को भी डिले किया जाता है। ये आपको दिखाई देता है। अगर मजबूत विपक्ष हो तो साथियों सत्ता पक्ष जनता से डरता है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे जनता का नियंत्रण सत्ता पे होना चाहिए। आज सत्ता का नियंत्रण जनता पे हो गया है, इसलिए लोकतंत्र मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। साथियों, हम लोगों को ये बात समझ में रखनी चाहिए, और हमारे बीच में हमारे नेता लोग आए हुए हैं, अपनी बात रखेंगे। मैं इस मौके पे इतनी ही बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय सत्य।